कि हम किसानों की मदद करेंगे, नौजवानों की मदद करेंगे, छात्रों की मदद करेंगे, कन्या विद्या धन देंगे, लैपटॉप देंगे, नहर का पानी फ्री करेंगे, दवाई फ्री करेंगे, सिंचाई मुक्त होगा, लैपटॉप बटेगा, फ्री में आटा बटेगा, फ्री में डाटा बटेगा। मोदी इस हिंदुस्तान में जितने प्रधानमंत्री बने, माननीय सुनिए भाई, माननीय जवाहरलाल नेहरू से लेके एच.डी. देवेगौड़ा से लेके पी.वी. नरसिम्हा राव से लेके वी.पी. सिंह से लेके इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, सारे लोगों से ही फराड प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का बना है। झूठ बोलने वाला, जिनको गुंडा और माफिया बोल कर गए हैं, वो माफिया और गुंडों के लिए माफिया और गुंडे थे, गरीबों के मसीहा थे। देश की ये योजना है, विदेश में इसी तरह की चलती है, विदेश से प्रभावित होकर। विदेश में तो ईवीएम बंद हो गया, अब ईवीएम तो इंडिया में भी बंद करो। अमेरिका से ईवीएम आया था, जापान में आज ईवीएम। अफजाल अंसारी इस बार 4 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। 4 लाख वोटों से दावा है भाजपा। मोदी तो ठगबाज है, देश का ठगबाज है, बहुत बड़ा। बोलते भगवान के अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं, भगवान के अवतार हैं। इंडिया के लिए भगवान के अवतार हैं। उसके क्या गुण है कि भगवान का अवतार है? अरे वो खुद कह के नहीं रहती तो ये पास आपके पास माइक नहीं रहता, ये मोबाइल नहीं रहता और ये सब नहीं रहता। और ये 10 साल में क्या लेके आए देश में? आप एक चीज बता दीजिए, सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी के सिवाय इन्होंने देश में कुछ नहीं लेके आया है। मुजरा तो मोदी और जोगी कर रहे हैं कि आप अमरपाली को लेके निरहुआ कर रहा है, अब वो काम नहीं आएगा। आप देखिएगा 4 जून को ये सारे लोग अपना झोरा और बोरा लेकर के यहाँ से फरार हो क्या कहेंगे? मोदी जी का वही दशा होगा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता घर रावण दिया न बाती। अभी गाजीपुर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव गरज कर बरस कर गए हैं और उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर जनता से वोट करने के लिए अफजाल अंसारी को वोट करने के लिए अपील की है। यहाँ से मौजूदा सांसद अफजाल अंसारी है, जो कि पिछली बार सपा और बसपा के प्रत्याशी थे, बसपा के टिकट पर चुनाव लड़कर जीते थे, और मनोज सिन्हा जो कि केंद्र मंत्री थे उनको हराया था। इस बार समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव ने उन पर भरोसा जताया है, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो हमारे साथ बहुत सारी जनता है, बहुत सारे लोग हैं जो अखिलेश यादव को सुनकर वापस अभी लौट रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि चाचा, आपसे शुरुआत करते हैं, कैसा लगा भाषण अखिलेश जी का? भाषण हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सारे लोगों के दिलों के अंदर समा गया। अच्छा, और क्या उन्होंने कहा कि हम किसानों की मदद करेंगे, नौजवानों की मदद करेंगे, छात्रों की मदद करेंगे, कन्या विद्या धन देंगे, लैपटॉप देंगे, नहर का पानी फ्री करेंगे, दवाई फ्री करेंगे, सिंचाई मुक्त होगा, लैपटॉप बटेगा, फ्री में आटा बटेगा, फ्री में डाटा बटेगा। और मोदी जी कह रहे राशन। देखिए यह मोदी इस हिंदुस्तान में जितने प्रधानमंत्री बने, माननीय सुनिए भाई, माननीय जवाहरलाल नेहरू से लेके एच.डी. देवेगौड़ा से लेके पी.वी. नरसिम्हा राव से लेके वी.पी. सिंह से लेके इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह, सारे लोगों से ही फराड प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का बना है। झूठ बोलने वाला है, कट्टर ईमानदार बोलते हैं। कट्टर ईमानदार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी है। क्या लगता है, एक तरफ अभी गाजीपुर वो भी आए थे मोदी जी, वो कह के गए माफिया, गुंडा, देखिए, और उन्होंने मुद्दे पे कोई बात नहीं की। ये अखिलेश यादव आए तो मुद्दे पे बात करके गए। जिनको गुंडा और माफिया बोल कर गए हैं, वो माफिया और गुंडों के लिए माफिया और गुंडे थे, गरीबों के मसीहा थे। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, सारे लोग गरीबों की रक्षा करते हैं, सबके आंसू पोंछते हैं। ऐसा हिंदुस्तान में कोई मसीहा नहीं मिलेगा। और अफजाल अंसारी इस बार 4 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। 4 लाख वोटों से दावा है भाजपा का कि 80 में 80 हमारा है। जमानत जब्त हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कहाँ गए मोदी और कहाँ गए जोगी। उनके छुट्टा साण से, उनके भाजपा के गुंडों से जनता त्रस्त आ गई है। अब कोई वोट देने वाला नहीं है। अरे राम राज आ गया है। अरे राम राज नहीं, ये तो कंस राज आ गया है। कंस राज आ गया है। सब कह रहे, वो कह रहे कि इंडिया गठबंधन वाले मुजरा कर रहे, मुजरा। अरे मुजरा तो मोदी और जोगी कर रहे हैं कि आप अमरपाली को लेकर निरहुआ कर रहा है, अब वो काम नहीं आएगा।
आप देखिएगा 4 जून को ये सारे लोग अपना झोरा और बोरा लेकर के यहाँ से फरार हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? अरे चले जाएंगे विदेश, नहीं तो जेल जाएंगे। चले जाएंगे विदेश, नहीं तो ये लोग जेल जाएंगे। इतना घोटाला आज तक किसी सरकार में नहीं हुआ। क्या अरे भाई मेहल चौकसी लेके चला गया, नीरव मोदी लेके चला गया, सारे अडानी और अंबानी इनके जो गुजराती हैं उनका कितने 1000 करोड़ का कर्जा माफ हो गया। किसानों का क्यों नहीं हुआ? छात्रों को क्यों नहीं? और अग्निवीर योजना ला करके तो देश में आग लगा दिए हैं। नौजवान गुस्से में है और इंडिया सरकार बनाने जा रहा है। अरे हिंदू मजबूत हो गया। अरे हिंदू कैसे मजबूत होगा? नौकरी से होगा, पढ़ाई से होगा, रोजगार से होगा कि केवल मंदिर और मस्जिद से होगा? मुसलमान टाइट हो गया। अरे मुसलमान कभी टाइट नहीं था यार। मुसलमान इसी गाजीपुर धरती का वीर अब्दुल हमीद था जिसने पाकिस्तान का छक्का छोड़ा दिया था। लेकिन कहते हैं मोदी जी कह रहे हैं कि मुसलमान टाइट हो गया ठंडा। योगी ने सब सही कर दिया है। एकदम सही नहीं कर रहे हैं। उनके गुंडे सारे जगह घूम रहे हैं। ये जाति को देख करके केवल एक्शन में आ रहे हैं और जो छोटा कुछ भी कमियां हैं तो उसको जेल के सलाखों में उनके गुंडे तो मौज ले रहे हैं। और आप एक गाना सुन लीजिए। सुनाइए। अरे जुमला बाजन का आइल सनवा तंग भइल की सनवाना, जुमला बाजन का आइल सनवा तंग भइल की सनवाना, आइल महंगाई का बाढ़ खेतवा के चोरी गइल साढ़ा, ओ खेतवा के चोरी गइल साढ़ा, चारी ओरिया मचल तूफानवा तंग भइल की सनवाना। यदि गरीब जनता की पीड़ा पड़ेगी तो आप अगले जन्म में क्या बनेंगे? अरे पड़ी है जनता का जब पीड़ा, हो बाबा बनबा नाली का कीड़ा, हो बाबा बनबा नाली का कीड़ा। अरे बिगड़ी आगे का जो हर जन्मवा, दोनों लोगों का जन्म तो बीत गया है, बिगड़ गया है कि आगे नाथ न पीछे। अरे बिगड़ी आगे का तो हर जन्मवा तंग भइले की सनवाना। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। बाबा इधर आओ। क्या कहाँ जा रहे हो? अरे हमारा अखिलेश भैया जिंदाबाद हो भैया। अखिलेश भैया जिंदाबाद। अखिलेश भैया एकदम जीतेंगे। अरे यार जीतेंगे नहीं तो क्या हारेंगे? हम लोग किसान आदमी मर रहे हैं पानी पीना। साइकिल दौड़ेगा? मतलब चापा दौड़ेगा ना। अच्छा भैया किन मुद्दे पे आप लोग वोट कर रहे हो? मुद्दा भैया मुद्दा यही है, महंगाई है, रोजगार है और जो देश में इतने युवा जो अग्निवीर योजना आई है देश में, इससे बड़ी इससे इतनी घटिया योजना आज तक देश में नहीं आई थी। 4 साल में लोग रिटायर होके आएंगे ना, आप उनको कोटा दे रहे हो ना, कोई उनको सुविधा दे रहे हो। 4 साल बाद क्या करेंगे? 4 साल के बाद पढ़ाई उनकी लैप्स हो जाती है। विदेश की ये योजना है, विदेश में इसी तरह की चलती है, विदेश से प्रभावित होकर के विदेश में तो ईवीएम बंद हो गया, आप ईवीएम तो इंडिया में भी बंद करो। अमेरिका से ईवीएम आया था, जापान में आज ईवीएम बंद हो गया, ठीक है। बट इंडिया में लोग धरना दे रहे हैं संविधान के लिए, उसके लिए उच्च न्यायालय में उन्होंने पिटीशन भी डाला है, लेकिन इस पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप ईवीएम यहाँ पे तो बंद करो। आप जापान को लेके चल रहे हो तो जापान में तो ईवीएम बंद हो गया। कह रहे हो आप भरा नहीं पाते तो ईवीएम का रोना रोते हो। अरे ये गलत बात है ना। जब अभी देखो, अभी चुनाव जिस दिन चुनाव हो रहा है, BLO बोल रहा है कि 60% वोटिंग का हुआ है, 5 दिन बाद दिखाया जा कि 65% वोटिंग हो गया। अभी ये तो न्यूज पे आ रहा है, ABP न्यूज पे आ रहा है, आप भी देख लो 1 हफ्ते बाद कैसे 5% बढ़ गया आपका। अच्छा ये बताइए कि हिंदू मुसलमान कितना बड़ा मुद्दा है? हिंदू मुसलमान मुद्दा है ही नहीं। जब भी बीजेपी आती है ये मुद्दा खड़ा कर देती है हिंदू, क्योंकि उनको वोट लेना हिंदू मुसलमान के नाम पे। क्योंकि जब कांग्रेस रहती है तो ना हिंदू रहता ना मुसलमान, सब लोग सेम रहते हैं और सब लोग अच्छे से जीते हैं। जब बीजेपी आती है तो उसको हिंदू खतरे में, और सबसे ज्यादा इस देश में हिंदू है, फिर भी उनको हिंदू ही लगता है खतरे में। मुसलमान तो 20% है, लेकिन मुसलमान कभी नहीं बोलता कि हम खतरे में हैं। लेकिन कह तो रहे भाई कि कांग्रेस 60 साल में कुछ भी नहीं किया, एकदम बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि 10 साल में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया में आई है जो देश में नहीं थी? मोदी जी क्या लेके आए हैं इस देश में? अगर कांग्रेस नहीं रहती तो ये पास आपके पास माइक नहीं रहता, ये मोबाइल नहीं रहता और ये सब नहीं रहता। और ये 10 साल में क्या लेके आए हैं देश में? आप एक चीज बता दीजिए, सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी के सिवाय इन्होंने देश में कुछ नहीं लेके आया है। वो तो कहते हैं भाई मेरा सेवा काल, उनका शासन काल था।
गड्ढा खोदने का सेवा काल करके आप फकीर हो, 10 साल में चले जाओगे, हम तो रोड पे आ जाएंगे। आप इतनी महंगाई करके चले जाओगे, आदमी कैसे खाएगा, पेट कैसे भरेगा? 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन में एक आदमी कैसे एक महीना खाएगा? अगर मुझे 5 किलो राशन मिल रहा है, मान लो चावल मिल गया, आटा मिल गया, 29 तक मिलता रहेगा। 29 तक, तो 5 किलो में एक आदमी एक महीना कैसे खाएगा? आप ये बताओ, एक आदमी को खाने के लिए कम से कम 15 केजी 20 केजी का, तो आप उसका अगर एक आदमी 100 रुपया कमाएगा ना, तो अपने पूरे परिवार को खिलाएगा। आप 5 किलो आटा क्यों दे रहे हो हमें? चलिए ठीक है बाबा, आप भी कहाँ से आ रहे हो? भाषण सुन के? बोलिए। अखिलेश जी का भाषण सुन के आ रहे हैं? हाँ। कैसा लगा? ठीक लगा। क्या क्या बोले? बोले तो बहुत कुछ बोले, कहे कि महंगाई हम कुल माफ कर देंगे, वो पैसा वो पूरा बड़े बड़े कंपनी का प्रतियों को माफ कर दिए। भरोसा है? हाँ, और क्या भरोसा नहीं था, और क्या है? भरोसा है, भरोसा है। हाँ। अब मोदी जी भी तो आए थे परसों मोदी जी क्या क्या बोल के गए थे? वो बोले कि यहाँ से माफियाओं का सफाया हो गया। हाँ, योगी बाबा ने टाइट कर दिया है। टाइट कर दिया कि जोगी बाबा गए झोला लेकर, मोदी जी जोगी जी कहाँ झोला लेकर? हाँ? चाचा इधर आइए, कहाँ बात कर रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? हम फोन रख के बाद में बात कीजिएगा, पहले कहाँ से आ रहे हैं? अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? भाषण सुन के आ रहे हैं? भाषण सुन के आ रहे हैं। तो कैसा लगा अखिलेश जी का भाषण? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर लगा। अब मोदी जी का सुनने आए थे? मोदी तो ठगबाज है, देश का ठगबाज है, बहुत बड़ा। बोलते भगवान के अवतार हैं। भगवान के अवतार हैं। भगवान के अवतार हैं। इंडिया के लिए भगवान के अवतार हैं। उसके क्या गुण है कि भगवान का अवतार है? अरे वो खुद कह के है कि भगवान ने मुझे अलग रूप से पैदा किया है, कुछ बनाने, कुछ बढ़िया करने के लिए। आपसे कहा है? अरे चैनल पे क्या इंटरव्यू दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा, खुद कहा उन्होंने। तो जो बहुत मुंह बाकर बोलता है ना, रावण भी इसी तरह कहता था कि मैं सबसे बहुत बलवान हूँ। अच्छा, एक ही दो ही लवंडे राम और लक्ष्मण पटक करके खा लिए, खत्म हो गया रावण। उसी तरह जनता पटक करके भेज देगी, बटन दबाकर साइकिल पर और पंजा के निशान पर चले जाएंगे दक्षिण दिशा। प्रधानमंत्री है, नसीब से मिला ऐसा प्रधानमंत्री। सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री देश का, सबसे बड़ा झूठा है, बहुत झूठा है। खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं। मोदी की गारंटी चलती है इस देश में। मोदी की गारंटी चलती है झूठ बोलने से। अब झूठ उसका चलेगा नहीं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो क्या होगा? साइकिल दौड़ेगी, साइकिल दौड़ेगा, पंजा दौड़ेगा पूरे देश में। क्या होगा? साइकिल दौड़ी, साइकिल हाँ, कहाँ दौड़ी? उड़ी आप जाई। कौन जीती यहाँ से? हाँ, यहाँ से कौन जीतेगा? अब चलो भैया, जाए भैया, युवा इधर आ जाके। हाँ आ जा भैया, भाषण सुन क्या रहे हैं जी? इतनी गर्मी में? अब बिल्कुल घर पे बैठे क्या जरूरत है जाने का? अरे क्यों घर पर बैठे हैं? हमारा नेता यहाँ के गर्मी में मर रहा है, हम घर पर बैठे हैं। अच्छा, और क्या? क्या लग रहा है? एकदम इधर पर के साइकिल जाई। कहाँ जाई? लखनऊ दिल्ली जाई। दिल्ली? हाँ। मोदी जी जो कह रहे हैं बोल के गए यहाँ। अरे मोदी जी क्या कहेंगे? मोदी जी का वही दशा होगा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ता घर रावण दिया न बाती। के सफाया हो। अच्छा, क्या बोल रहे हैं? ऐसा क्या बात? क्यों नहीं नाराजगी रहेगी? रोजगार है, पर्चा लीक हो जा रहा है, बच्चे हमारे रोड पर पड़े हैं, बेरोजगार हैं, 5 किलो राशन पे भुलवा रहे हैं। बोल दे रहे 29 तक मिलेगा राशन। अरे 29 तक राशन से काम चलेगा? राशन से थोड़ी काम चलेगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।